हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। यह कहानी किसी भी एक मशहूर इंसान की नहीं है जिसके बारे में कहीं ना कहीं आपको किताबों में जिक्र मिले, बल्कि यह कहानी आपके और मेरे बीच रहने वाले एक आम इंसान की है। एक ऐसे इंसान की जो कभी आसमान पर था और एक दिन ज़मीन पर आ गिरा और फिर अपनी मेहनत के बल पर आसमान पर पहुंच गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आप महसूस कर पाएंगे कि अगर इंसान में चुनौतियों करने का जज्बा हो और परिस्थितियों से लड़ने का जुनून हो, जोश हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। कोई भी परिस्थितियाँ या चुनौतियाँ इंसान को तब तक मजबूर नहीं कर सकती जब तक कि इंसान ही उसके सामने हथियार न डाल दे। ये रियल लाइफ इंस्पिरेशन स्टोरी हमें यह बताती है कि बुलंद इंसानी के हौसले किसी भी चुनौती को पस्त होने पर मजबूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। यह बात दोस्तों उस समय की है जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। कॉलेज का टाइम शायद किसी के भी जीवन का सबसे रोमांचनकारी समय होता है। पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, मूवी देखना, क्लास बंक मारना, पार्क में बैठकर टाइम पास करना, ऐसा कुछ। तो मेरा भी जीवन कुछ ऐसा ही बीत रहा था। मैं भी अपने दोस्तों के साथ अक्सर पार्क में बैठकर टाइम पास किया करता था। ये हमारे शहर का एक वेल मेंटेनाइज्ड पार्क है। इसके चारों तरफ दोस्तों बहुत सारी दुकानें हैं। उन दुकानों के आगे पान की, पानी पूरी की, आइसक्रीम की, फास्ट फूड की, ऐसी बहुत सारी दुकानें, ठेले भी खड़े रहते थे। इस पार्क में बहुत सारे लोग अपनी सेहत बनाने के लिए सुबह शाम घूमते नजर आ जाएंगे। शाम के समय तो लोग अपने परिवारों के साथ यहाँ आकर तरह तरह की चीज़ों को खाने का लुत्फ उठाते थे। हम भी हफ्ते में 1-2 चक्कर तो ऐसे पार्क में लगा ही आया करते थे। एक बार कुछ व्यवस्था के चलते हम दोस्त काफ़ी दिनों बाद पार्क में घूमने गए। पार्क में घूमने फिरने के बाद कुछ खाने की इच्छा हुई तो हम लोग ठेलों की तरफ गए। तो वहाँ पर एक फास्ट फूड का नया ठेला देखकर वहाँ हम रुक गए। दूसरे ठेले वालों की बजाय यहाँ भीड़ भी ज़्यादा नज़र आ रही थी। एक चीज़ जो हमारे लिए उस समय अजीब थी, उस ठेले पर एक आदमी के साथ एक औरत भी मौजूद थी जो कि फास्ट फूड बना रही थी और वह आदमी आगे सप्लाई कर रहा था, लोगों को दे रहा था। आजकल दोस्तों ऐसे नज़ारे शायद कई जगहों पर देखने को मिल जाएंगे आपको, पर उस समय तो वो हमारे छोटे से शहर में बिल्कुल अजीब था। खैर, हमने भी वहाँ से फास्ट फूड खरीदा और खाया। फास्ट फूड कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, फिर भी बाकी ठेलों से ठीक ठाक था, क्योंकि एक औरत और एक आदमी इस तरह से ठेले पर फास्ट फूड बेचना हमारे लिए अजीब था। इसलिए हमारे मन में तरह तरह के विचार, सवाल उमड़ रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? क्या कोई नई परिपाटी की शुरुआत करनी आई है या कोई मजबूरी है इनकी? अपने सवालों को शांत करने के लिए हमने उनके बारे में जानकारी हासिल की। तो जानकारी मिलने के बाद हमें पता चला कि ये लोग कभी बहुत अमीर हुआ करते थे। वह जो आदमी फास्ट फूड दे रहा था ना, कभी बहुत बड़ा बिजनेसमैन हुआ करता था। अपने कुछ गलत डिसीजन की वजह से उसे बहुत बड़ा लॉस हुआ और उसका घर बार, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ज़मीन, बिजनेस सब का सब बिक गया और अब घर चलाने के लिए इस तरह उसे फास्ट फूड का ठेला लगाना पड़ रहा है। हमने भी ऐसा सोचा, मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। जो आदमी कभी करोड़पति हुआ था, जिसके घर पर नौकर चाकर रहते थे, आज वह आदमी सड़कों पर ठेला लगाकर खुद लोगों को फास्ट फूड दे रहा है। अपने रूटीन के हिसाब से हम दोस्त अक्सर पार्क में घूमने जाते रहते थे। हमने उस ठेले वाले को हमेशा वहीं पर देखा, उस औरत को, उस आदमी को उसी तरह से काम करते हुए पाया। कभी हमने उन दोनों के चेहरे पर कोई भी मजबूरी, शर्म, फिक्र, चिंता की लकीरें नहीं देखी। उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उन्होंने इतना कुछ खोया है। हमेशा चेहरे पर हंसी, लोगों से मुस्कुरा कर बात करना उनकी जिंदा दिली को साफ साफ बयां करती थी। और धीरे धीरे हमारे कॉलेज ख़त्म हो गए।
ज़्यादातर लोग अलग अलग जगह पर जॉब लग चुकी थी। मुझे भी किसी दूसरे शहर में जॉब मिल गई और मैं वहाँ पर नौकरी करने चला गया। नौकरी के दौरान घर तो आना जाना लगा रहता था, पर पार्क में जाने का मौका कभी नहीं मिला। काफ़ी वर्षों के बाद एक बार जब अपने पुराने पैतृक शहर में ही था तो एक पुराना दोस्त मिल गया और उसके साथ घूमने फिर मैं उसी पार्क में चला गया। तो मैंने देखा कि वहाँ पर वही औरत ठेले पर फास्ट फूड बना रही थी और कुछ लड़के आगे सप्लाई कर रहे थे। मैंने फ़ौरन अपने दोस्त से पूछा, यार ये तो वही हस्बैंड वाइफ है ना जो पार्क के पास ठेला लगाते थे और अभी भी यहीं पर है, और इसका जो हस्बैंड है वो अभी दिखाई नहीं आ रहा है। उसने मुझे कहा, भाई अब ये लोग गरीब नहीं है, बल्कि अपने शहर के सबसे पॉश इलाके में इनका मकान है, अच्छी खासी इनके पास प्रॉपर्टी है और इनके हस्बैंड ने फिर से अपना वही पुराना बिजनेस शुरू कर दिया है और वो अपना बिजनेस संभालता है और ये औरत अपना फास्ट फूड का बिजनेस संभालती है। इस एरिया में स्टूडेंट ज़्यादा रहते हैं, इसलिए शाम के समय ये लोग यहाँ पर ठेला लगाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसी समय कुछ खाने पीने के इरादे से बाहर निकलते हैं। अंधेरा होने के साथ साथ ही ये अपना ठेला पार्क के पास लेकर चली जाएगी और फिर रात के 10-11 बजे तक वहाँ रहेगी और अपना बिजनेस करेगी। और भाई अब इनकी ज़िंदगी अच्छी खासी और पहले की तरह ही जिस टाइम ये अमीर हुआ करते थे उसी तरह से ये चल रही है। तो दोस्तों देखा ना आपने कि कैसे एक व्यक्ति ने मुसीबतों में भी एक रोजगार का अवसर खोज लिया। उसने भले ही ठेला लगाकर गुजारा किया, पर वहाँ पर वो प्रॉपर प्लानिंग की, मार्केट स्टडी करके देखा कि किस वक्त किस जगह ज़्यादा सेल हो सकती है। एक करोड़पति आदमी ठेले पर काम करते वक्त भी जिंदा दिली बना रहा है, अपने पास्ट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। जो करना लोगों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है उसे उसने आसानी से किया और पूरी शिद्दत के साथ किया। अपने आप को साबित करने की शिद्दत, फिर से अपने परिवार को वही सुख समृद्धि देने की शिद्दत, अपने सपने को और उन्हें पूरा करने की शिद्दत, किसी भी कंडीशन में सफलता हासिल करने की शिद्दत, ये सब उसने करके दिखाया है। उसकी जगह अगर कोई और होता ना तो इतने नुकसान के बाद शायद ही जिंदा बच पाता, या तो वो पागल हो जाता या उसने कोई बीमारी पाल लेता। पर उसने अपने आप को संभाले रखा, अपने सपने को बुझने नहीं दिया, उनके रंगों को फीका नहीं पड़ने दिया। और पूरे प्रकरण में उसकी वाइफ भी उतनी ही समझदार और सहयोगी बनी रही, जिससे उन्हें पूरा मकाम फिर से हासिल करने में आसानी हुई। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी परेशानियाँ आए घबराए नहीं, बल्कि उनका डट कर सामना करें और ये सोचो कि ये आपको जो परेशानी आई है ये आपको कुछ सिखानी आई है, ना कि आपको परेशान करनी आई है, आपको और मजबूत बनानी आई है। क्या आपने ऐसा ताला देखा है जिसकी कोई चाबी ना बनाई गई हो? नहीं ना। तो ऐसे ही ईश्वर ने भी बिना समाधान के कोई समस्या नहीं बनाई। बस ज़रूरत क्या है, चाबी को ढूंढ कर ताला खोलने वाले की। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी हमारे ऊपर कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, हमें उस परेशानी का डट कर सामना करना है, ना कि उसे घबरा कर पीछे हट जाना है। अगर पीछे हटेंगे तो हमें उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा, और अगर हम उसका डट कर सामना करेंगे, चुनौतियों से डट कर लड़ेंगे, तो हमें एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी और हम जिस लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं वह सफलता हमें ज़रूर हासिल होगी। तो धन्यवाद दोस्तों हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए। आपको ये हमारी मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी? अगर आपको इससे कोई सीख मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और आप हमारी वीडियो को लाइक करना और आगे अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम ऐसी ही नई मोटिवेशनल स्पीच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।